हेलो। यस। मेरी बात प्रिंस जिंसा साहब से हो रही है। जी जी बोलिए। जी, मैं दैनिक एमसीएन समाचार एमसीएन लाइव का संपादक बोल रहा हूँ, एडिटर। जी जी। जी क्या नाम है आपका? सैयद इम्तियाज नाम है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। एक्चुअली आपसे बात ये करने की थी कि नौखंडा का जो मैटर हुआ था इससे पहले, उसका भी हमने काफी कवरेज दिए थे। जी जी और आपके जो सच्चाई थी सामने आई थी उसकी वजह जी से। जी 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 और माशाल्लाह आपका अच्छा नाम भी है इसके अंदर। जी 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 तो जी अभी जी आज का जो मसला ऐसा था, आपको फोन करने का मकसद ये था हमारा, जी 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 क्या जी आपका जो पोजीशन था आरिफ कॉलोनी जी की प्रॉपर्टी पे, जी 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 तो कारपोरेशन और कलेक्टर साहब के आदेश के जियो जियो अनुसार वो जियो तोड़ दिया गया। जियो अब उसमें मसला ऐसा है जब आप जी उसके मालक थे जी। तो आपके साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हुई, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। नहीं, अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस लूंगा। अभी थोड़ा वकीलों से डिस्कशन चल रहा मेरा। वो थोड़ा एक हमारे से थोड़ा उसमें थोड़ी हमारी भी गलती हो गई उसमें। जी। हमको पहले थोड़ा इन्फॉर्म ये वो करना था, करे हम डिपार्टमेंट में। हम्म। उनको 2 साल पहले ही हम इन्फॉर्म करे थे जी कि हम पूरा जो सो कंपाउंड ये वो गिर रहे हैं, अगर आपको करना है तो हमको 90 डेज में जवाब दो। जी ये 1.5 साल पहले हम भी एक्नॉलेजमेंट है हमारे पास सब। जी। लेकिन आज की तारीख में ये क्यों हुआ, कहीं को हुआ, मेरे को भी कुछ अंदाजा नहीं है। नहीं, आप तो उसका लीगल हेयर है ना, आप मालक है ना उस जगह के। तो जियो आपकी अगर जियो जियो। आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर कोई आके इस तरह की कुछ कार्रवाई करता है तो आपका पास पेपर्स है, आप लीगल हेयर जिन्हें है अभी ना। देखिए आप, तलेकर एंड एसोसिएट्स हमारे लीगल वो है कंसल्टेंट्स। जी जी। अभी उनसे बातचीत चल रही है हमारी। नहीं, वो तो ठीक है। हाँ मेरा हाँ। सवाल ये है जी। कि जब आप लीगल हेयर है तो आपको उन्होंने नोटिस देना चाहिए। हाँ आपको एग्जैक्टली कोई नोटिस एग्जैक्टली मिली क्या? एग्जैक्टली। नहीं 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 मिली कोई नोटिस नहीं। चलो ठीक है, अगर नोटिस नहीं दिए उन्होंने आपको, पर आप ऑन द स्पॉट आप अपने पेपर्स बता सकते थे ना कि हम मालक है इसके, आप हमारी आप देखिए मेरे प्राइवेट पास, प्रॉपर्टी में कैसा आते बोल के। देखिए इम्तियाज भाई, हमारे पास पेपर्स है, सीसीटीवी फुटेज है। हम्म। हमारे वकील साहब इतना फोर्स कर रहे हैं तो हाँ, एक वो भी एक पेपर भी मसला देखने के आया, लिए एक नहीं है। पेपर भी देखे नहीं और 1 घंटे का टाइम देके आप 15 मिनट में वो उन्होंने आपका जो, स्ट्रक्चर हटा दिया वहां से। और इत्तेफाक से क्या हुआ, आज ही मंत्रालय से ऑर्डर आया हम्म। कि हमारे को प्रोटेक्शन देना बोल के, मंत्रालय से, बम्बई मंत्रालय से। तो वो प्रोटेक्शन समझे ना? कॉपी भी नहीं देखे उन्होंने। कुछ देखने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किसके दबाव में काम चल रहा है? नहीं मालूम, अभी मालूम होगा। अभी तो हम कोर्ट को जाएंगे, नहीं, परसों कोर्ट फाइल आप करेंगे। जाएंगे, आप लीगल है, परसों आपको प्रॉपर्टी मिल भी जाएंगी, मगर अभी जो आप ऐसा शहर में ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं थी, आप इलीगल हो सकते शायद, इसलिए आपने कुछ इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लिए। सुनिए आप, जी। मैं ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लूंगा? और मैं हम्म। 2 साल टाइम गुजारा हूँ जी। औरंगाबाद में, हम्म। पैसा खर्चा करके। हम्म। सुनिए आप, जी जी। मैं उस्मान अली खां की चौथी बीवी से ताल्लुक रखता हूँ। बिल्कुल। और मैं जो काम कर रहा हूँ, जो पहली बीवी से 2 बेटे थे, जी आजमजा मोजमजा, जी। मैं मोजमजा के लोगों के लिए मैं उन लोगों का वो हूँ। समझे ना? हम्म। मेरा पर्सनल क्लेम इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं, आप ये समझ जाओ कि मुकरमजा, जो आजमजा मोजमजा, सबके लिए समझो। जी जी। वैसे मेरा भी इंटरेस्ट है, वैसा नहीं। लेकिन ऑफिशियली मैं क्लेम कुछ नहीं करा, क्योंकि हमारे बाबा जो सो वालिद साहब जी 1972 में कॉम्प्रोमाइज कर लिए थे मुकरमजा से। जी। तो वो वजह से मैं कोई क्लेम नहीं डाला। ठीक है ना, ये तो आपका इंटरनल आपसी झगड़ा, खानदान का झगड़ा है आपका, जो आपका जो कंप्रोमाइज होना, ये होना। पर जी इसके अंदर जो लोकल डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट मतलब कारपोरेशन और कलेक्टर ऑफिस ऑफिस का जो इन्वॉल्वमेंट है, जी और वो आपकी प्रॉपर्टी को इस तरीके से डिमोलिश करके चले जाते, इसके जी बारे जी में जी। आपका क्या बोलना है? इसमें देखिए यही है, अभी हम जो है सो हम उनको एक्चुअल हकीकत में आपको बोलता हूँ, इसमें हमारी भी थोड़ी गलती है। उनको पूरा जो है सो कंप्लीट जो है सो हम वो करना था, जो मर्जिंग एग्रीमेंट है ब्लू बुक है निजाम की, हम्म। उनको हम वो करना था, हम नहीं करे वो। एक लेटर 1.5 साल पहले दिए थे, जी। हम जो है सो यहाँ पे पूरा बांधकाम करा ले रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो 90 डेज में बोलो बोल के बोले थे, हम्म। उन्होंने नहीं दिए। हम्म। तो ये जो सब इंशाल्लाह, देखिए आप, ये टाइमिंग है। लेकिन सब आज, जब कोई चीज खराब होती तो उसका, उसकी कोई चीज अच्छाई भी हो जाती।
ठीक है वो, लेकिन अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बब्बू भाई और कोई जमीर पटेल है जो आपके जी वर्सेस में है और उन्होंने ये काम करवाए हैं बोलकर, उनके दबाव में हो। कोई कोई किसी की हिम्मत नहीं है कोई काम कराने की, हम्म। समझे ना आप? हम्म। किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई काम कराने की, और कोई काम करो नको करो में कोई फर्क पड़ने का नहीं है। मैं पूरा यहाँ पे लीगल जेन्यून काम कर रहा हूँ। मैं जहीर जमीर पटेल के साथ पैसे बटोले से नहीं फिर रहा हूँ, समझे ना? जी। मैं 2 साल से आज औरंगाबाद में हूँ, 3 महीने अलंकार में था, हम्म। उसके बाद अब हटको कॉर्नर पे हूँ, जी। समझे ना? हम्म। और मेरे हिसाब से जो भी हुआ, मेरे हिसाब से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा हुआ। आपका क्योंकि भी अभी जो पोजीशन भी हट रहेगा गया वहां लीगल से। मैटर, आपकी अब लीगैलिटी मैटर चलेगा, लीगैलिटी अब आएंगी सामने निकल के। आपका मेरे हिसाब पोजीशन से आई एम हैप्पी। वो लोगों को खुशियां मनाने तो मेरे को फर्क नहीं है उससे। नहीं, तो आपका भी पोजीशन हट गया वहां से कि आपका ही पोजीशन है वहां पे? नहीं नहीं, ये जो अभी तो कार्रवाई फिलवक्त हुई तो किस तरीके की कार्रवाई हुई? ये खाली नहीं मालूम। विदाउट परमिशन का आपने बांधकाम विदाउट, कर लिए थे वो हटाए उन्होंने, या आपकी हाँ प्रॉपर्टी हाँ, आपसे छीन ली है उन्होंने? नहीं दोनों नहीं, में से क्या विदाउट हुआ ये? विदाउट, नहीं नहीं, विदाउट परमिशन। मतलब आपने कारपोरेशन से परमिशन लिया? आप तो वहां पे हाँ कोई हाँ, आरसीसी काम भी नहीं था परमिशन लेने के लिए? नहीं आरसीसी का नहीं था, हाँ, वो आरसीसी तो का नहीं आपने था। खाली एक बाउंड्री मार दी, टीन शेड थे, सादे टीन शेड थे वो। जो जो तो जो उसके जो लिए परमिशन के वास्ते कोई कानून छोड़ो कायदा है छोड़ो। क्या? ऐसा कुछ आइडिया है क्या? जी जी मतलब ये जो आप अपनी खुद की मालकी हक की प्रॉपर्टी को अगर कवर कर रहे हैं, टीन शेड लगा के बाउंड्री वॉल बना जो जो रहे हैं, जो तो वो कारपोरेशन हटाने का इख्तियार रखती है कि आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी को? जी नहीं, अब आप लोग ही देख सकते हैं ना, अब आप लोग तो जर्नलिस्ट है, आप लोग अफसोस हर यही चीज बात समझ का है कि सकते हमको ये सब समझ में आ रहा है कि प्राइवेट हैं। प्रॉपर्टी जी, पे कारपोरेशन या कोई भी अधिकारी आपको बगैर इंटीमेशन करे जा नहीं सकता, और इतने लेकिन पास यहाँ से पे देखिए ऐसा हो आप, चुका पूरा पूरा काम। इम्तियाज भाई, जी। जी। मैं पेपर्स में कुछ सर्टिफाइड कॉपीज जी। निजाम के नाम के है, जो प्रॉपर्टी कार्ड के 1957 के, हम्म। 24 तारीख को ही मिले, हम आरटीआई में डाले तो परसों, अच्छा। 6 दिन नीचे ही मिले हमारे को, जी। जी। समझे ना आप? हम्म। तो इन शॉर्ट आपके हाथ में प्रॉपर्टी है अभी या नहीं है? प्रॉपर्टी तो कहीं जाएंगी नहीं, हमारे पास प्रॉपर्टी ही तो रहेंगी। जाए वहीं रहेंगी, लेकिन जो उसके जो मालक बदल रहे हैं, और ऐसा चल रहा है कि ये आपसे जिसके झगड़े चल रहे हैं, नहीं नहीं, जिसने देखिए, नौखंडा में हमला मैं किए थे जो एक लोगों बात ने। आपको बोलता हूँ इम्तियाज भाई, हम्म। ये थोड़ा आप लोगों के लिए ये जीनियोलॉजी थोड़ा समझ लीजिए। जी। जी। निजाम के पहले भी के 2 बेटे 1 बेटी, जी। अब वो दूसरे का छोड़ दो, अब दूसरे जो थे बाकी के बीवियों के, जो सो हम हमारी हमारी दादी चौथी बीवी थे, जी। निजाम की दूसरी बीवी लाओला थे, जी। तीसरी बीवी से फिर 7 बच्चे थे, हम्म। हम्म। चौथी बीवी से मेरे अकेले एक वालिद, जी। समझे ना? हम्म। हम्म। तो इन लोग क्या करे, 1970 में केस करे थे मथुरुके का, हम्म। कौन? हमारे वालिद साहब उन्ना। जी। जी। तो वो केस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज हुआ, जी। ओएस 8 ऑफ 1972। ओके। तो डैडी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बाद मैं कैसा क्लेम करूं, बोलिए आप? हाँ, कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपने, हो गया। अब जी हाँ। कॉम्प्रोमाइज करे बाद ये अब प्रॉपर्टी से आपका क्या ताल्लुक है? फिर सवाल तो वही हो जाता ना। हाँ, सुनिए सुनिए, वही वही बोलो ना, मैं जीपीए होल्डर हूँ। हम्म। उक्रम जाके जो सगे चचेरे भाई है शामत जा बहादुर, जी। और उनके 3 चचेरे बहना है, फातिमा, फौजिया, आमिना, मरिया, ओलिया कुलसुम, जी। जो निजाम प्राइवेट स्टेट में 60% का शेयर है उनका, जी। समझे ना? हाँ जी। तो मैं वो लोगों का नुमाइंदा हूँ, प्लस मैं पोतरा भी हूँ निजाम का। अच्छा, जी हाँ। मतलब आपकी जगह कोई और भी ले सकता है ये, अगर नुमाइंदगी करना है सिर्फ तो? जी मतलब, मतलब अब आप ये तीनों चारों जो लीगल हेयर आपने बताए, मुकरम जी जी जाके बहन वगैरह, चचेरे भाई, जी इनके हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी इनके हाँ। तरफ से आप नुमाइंदगी कर रहे हैं सिर्फ ये प्रॉपर्टी बिल्कुल को बिल्कुल, देख रेख करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव हूँ उनका मैं। है ना? जी हाँ, रिप्रेजेंटेटिव है, तो जी हाँ, रिप्रेजेंटेटिव चेंज भी हो सकता है इसमें, बिल्कुल हो सकता है, है ना? मतलब हो बिल्कुल। सकता है कि जमीर पटेल और वो सामने वाले का बोलना है कि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव है और हम देख रेख करेंगे इसकी, क्योंकि आपने आपके लीगल हेयरशिप पोते के हिसाब से तो क्लेम बिल्कुल नहीं किया अभी। नहीं करा, मैं मेरा क्लेम नहीं डाला। हाँ, तो इशू ये आ रहा है शायद वो। ये देखिए, हाँ। सुनिए आप, जी। जी। जमीर पटेल को कोई देता ना, कोई अपनी गेट करने आने देता, जी। ये मेरे घर के लोग आए, हाँ, वो तो ये आपके जो है फैमिली सो, मेंबर नहीं नहीं रिलेटिव नहीं, होना ये ना। हम जॉइंट में रहते। हम्म। मैं शामत जा बहादुर, हम्म। जो मौजम जा के बड़े बेटे हैं, जी। उन्हों हम जॉइंट में रहते,
और फातिमा फौजिया जो है सो मेरी बहन भी होना और मेरी सगी बहन की सास भी है, जी तो ये सब हम घर के लोग आएंगे, समझे हाँ ना आप? ठीक है ना। तो खैर वो जीपीए देखिए, हम्म, एक ही आदमी जो है, बड़ी बात तो मैं बोल रहा हूँ, रिजर्व पे बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, आपका फोन आया, जी जी। दिलशाद जा हटा तो पूरा मैटर जीरो है निजाम का, हम्म, समझे ना आप? ये जितने भी आ रहे हैं ना बट्टेबाज, हम इन हम्म। लोग कोई औकात नहीं रखते, इनको कौन है बोलो आप? और वो कोई वाजिदुल्ला एडवोकेट है नहीं। अरे वो तो एक नंबर हरामी है वो, हम्म। समझे ना? नहीं। लानत है अल्लाह की उसके ऊपर, अब एक नेक नेक बच्चा अल्लाह मियाँ खींच लिया उसके ने से, नहीं अभी समझे ना? अल्लाह की कुदरत की मार है उसके ऊपर। अभी सवाल यही है, शहर में क्या सब असमंजस में है कि जी आपकी प्रॉपर्टी होने के बाद भी आप अभी तक खामोश क्यों बैठे हुए? आप सिर्फ पत्रकार परिषद ले लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेते, पुलिस कमिश्नर के पास जाके आ जाते, लेकिन आप उसको ऐसा कोई ऑथेंटिक काम नहीं हो रहा, ऐसा कोई नहीं लीगल वे से ऐसा नहीं नहीं काम है, हो रहा कि ऐसा नहीं है, इस हमारी हाई कोर्ट में 8300 रिट पेंडिंग है इसके ऊपर, अच्छा तो आपने हमारी वो ऑलरेडी पेंडिंग के रिट डॉक्यूमेंट पेंडिंग कलेक्टर है। साहब को बताना था ना, रीट पेंडिंग है, आप हाँ यहाँ नहीं पे तो कैसा देख, करते? वही वही तो है ना इम्तियाज भाई, कोई चीज देखने को राजी नहीं है, मैं आपको क्लिप भेजता हूँ, देखो आप। तो वही जानना चाह रहा मैं कि अगर वो देखने को राजी नहीं है, वो गवर्नमेंट है, वो कब्जा तो लेंगे नहीं आपकी प्रॉपर्टी और लेके बेचने वाले भी नहीं है। ना नहीं नहीं जिला नहीं अधिकारी ऐसा करेंगे, ना कारपोरेशन कमिश्नर ऐसा करेंगे। नहीं 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 उनके नहीं, पास कुछ ना कोई एक ऑथेंटिकेशन होगा कि आप इनलीगल है, इसलिए तो तोड़ने आए ना। वो सवाल ये है ना। ये देखिए मैं आपको खुला बताते यार, यहाँ लीगल इलीगल का सवाल नहीं है, मैं किसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, किसका जीपीए नहीं होल्डर हूँ, आप आपको बता दिया। रिप्रेजेंटेटिव है, आप ओके, ये बात जग जाहिर है, आपने इससे पहले भी डिसाइड किए और वो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर हम्म, सवाल ये आ रहा कि जब कलेक्टर और कारपोरेशन कमिश्नर आपके पेपर देखने तैयार नहीं, तो किसके दबाव में है वो? वो मेरे को नहीं, अभी मालूम होगा ना, मैं खुद इन्वेस्टिगेशन में हूँ, अच्छा। वो मालूम होगा मेरे को। आप सुनने की देखिए कोई, देखिए ये आप मैं सब। आपको बोलता हूँ, वहां से जो है सो वाइस चांसलर खुद आए थे, धवन साहब, जी उन्होंने आने से ये हुआ, हो सकता है कोई कुछ कार्य करे होंगे, हाँ, वही जानना चाह रहे हैं कि किसी के हो सकता, दबाव में हो इस सकता। तरीके की कार्रवाई हुई। देखिए अब ये हमारे पास की कौम में एक चीज है, हाँ एक करा तो एक की टांग खींचते, कुछ फर्क पड़ने का नहीं है, टाइम भी है वो, ठीक है, वहां पे आ समझे ना? जाते, अभी एक 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 की टांग खींचते आपका। स्टार्टिंग में तो ये पूरा एक ही ग्रुप था ना ये। जमीर पटेल देखिए भी आप आपके कलीग थे काम करने में, प्रॉपर्टीज में, और जो दूसरे सुनिए नाम है इम्तियाज जितने भाई, चढ़े, बात अब बोलता हूँ दो मैं, दो विंग हो गए। तो कौन भारी एक पड़ रहा है बात और बोलता हूँ कौन आपको, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, वो भी एक प्रॉब्लम आ मेरे गया ना। मेरे मेरे को जो है सो एक अल्लाह मियाँ का एक करम है मेरे पे, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे से गद्दारी करा ना, अल्लाह मियाँ कुदरत से दूर करा देते उनको मेरे से। मतलब ये जमीर पटेल आपको वगैरह ने मैं आपसे रिजर्व पे गद्दारी बैठा की हुआ है? हूँ, ये अभी नहीं, मैं जब से होश संभाला ये चीज देखता हूँ, और ये सब गद्दारा थे, गद्दारा पीठ में छुरा भोंक रहे थे। तो आज भी इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ये टीम का उसमें, आपके नहीं जो नहीं, अभी अपोजिशन के कोई, लोग अभी हैं? अभी सब बेल नहीं मिल रही उनको, हाँ बेल नहीं मिल आज रही पेशी उनको। थी, 4 तारीख को गई। हाँ नौखंडा प्रकरण में उनको बेल नहीं मिल रही आज। अरे बराबर। अभी तो ये छोटा केस है, अभी बड़ा करोड़, बड़ा 1 करोड़ 20 लाख का जो जमीर पटेल पे हो रहा केस, हम्म। जो एनआरआई से पैसे लिए, उसमें तो बेल ही नहीं है, समझे ना? खैर हम्म। मेरे को, खैर उन लोगों से कोई लेना देना है ना, उनका नाम सुनना चाह रहा हूं मैं, जी समझे ना? अब आप जिक्र करे बोल के बोल दे रहा हूं मैं, थोड़े मालूमात के लिए बोल दिया आपको, अगर बोलना बैठा तो दिन तमाम खाली है। ये बात भी सही है, आपके पुराने साथी है वो लोग आज विरोध में है, तो आपके पास पूरे उनके इंफॉर्मेशन होंगी। इस तरीके से उनके भी काफी आरोप लगे हुए हैं कि आपके पास जीपीए नहीं है, ये नहीं वो नहीं। अभी उनका बोलने का सामने उनसे, वो लोगों से तो बात हुई नहीं, संपर्क में नहीं है कोई अभी वो। हाँ हाँ और कलेक्टर ऑफिस और कारपोरेशन से भी कुछ ऐसा क्लियर होके नहीं आ रहा कि ये कार्रवाई करने की वजह क्या है। जी। और बहरहाल अभी अभी क्या समझना चाहिए अपन ने, क्या मैसेज देना अभी हमने आगे? अभी अभी देखिए, कॉन्फ्रेंस कॉल करूंगा मैं वकीलों से, कल डिस्कशन होने के बाद हम्म। इंशाल्लाह जो सो जब बताऊंगा सब। अच्छा तो फिलहाल मैं ये न्यूज में कवर कर लूँ ये रिकॉर्डिंग भी? हाँ करिए, वो तो होने ही वाली है ना कल साहब। हाँ क्योंकि वो जरूरी भी है। वो आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे या परसों लेंगे ठीक है, मगर आज जो हुआ उसका रिप्लाई तो मिलना चाहिए ना कहीं से तो भी। वो रिप्लाई आएगा ना, बराबर आएगा।
ओके भाई, शुक्रिया, थैंक यू मैं खुद करूंगा इधर यशवंत अली मैं ही करूंगा, जी। सुने ना, इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्म करूंगा सबको जी। ओके, चलिए, हाँ? अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।